बच्चों, वेलकम बैक टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेनली ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ऊपर है। डिफरेंट शेप्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को आप इस चैप्टर में सीखेंगे और कैसे उसके सरफेस एरिया को मेजर करेंगे या फिर वॉल्यूम्स को मेजर करेंगे, इसमें आपको आइडिया लगेगा। सो क्वेश्चन क्या है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यानी कि एक टॉय है जिसमें फर्स्ट क्या दिया है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक हम कोन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये इनर वाले को हम जनरली डॉटेड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इसका जो रूल है इसको हम डॉटेड फॉर्म में करते हैं। अब कोन इस तरह से हो गया आपका, ये आपका कोन है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है? ये रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या है कि इसके ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, और हेमिस्फीयर का जो है आपका रेडियस सेम है। अभी इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस तरह से आपका एक हेमिस्फीयर है। अब इसका ऑब्वियसली ये आपका रेडियस है, तो रेडियस जो नीचे की तरफ आप नापेंगे तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरा क्या चीज बोला है? 3.5 सेंटीमीटर एक डाटा है, दूसरा डाटा है 15.5। ये टोटल जो टॉय है इसका जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से कोन के ऊपर से ये हेमिस्फीयर के नीचे तक ये 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी क्या करना है? हमें अभी कोन का हाइट निकालना है। ये जो कोन का स्ट्रेट हाइट है इसको हमें निकालना है। ये कितना है? ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस आपका 3.5 निकल गया यहां तक, तो बाकी जो बच गया ये 3.5, ये 12। ठीक है, सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी हम क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ, ओके, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो क्या होगा? 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका हो गया हाइट ऑफ द कोन, यानी कि यह हाइट आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर है। राइट, अभी आपको क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मतलब ये स्फीयर का सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर है प्लस इस कोन का सरफेस एरिया। अब कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आपका ये स्लैंटिंग हाइट जो है पाई आर एल जो है ये है, इसको एल बोलेंगे, कैपिटल एल। ओके, सो पाई आर एल आपका इस स्लैंटिंग सरफेस का आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू स्लैंटिंग। ओके, ऐसे लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द कौन सा? हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, स्लैंटिंग सरफेस एरिया इसको बोल सकते हैं, सरफेस एरिया, स्लैंटिंग सरफेस एरिया आपका कोन। ठीक है, स्लैंटिंग
सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अभी क्या है, स्लैंटिंग सरफेस एरिया के लिए आपको चाहिए L, ठीक है। सो इसमें क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जो है वो क्या है, वो आपका है 2 पाई r स्क्वायर प्लस स्लैंटिंग सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है, पाई r l, ठीक है। सो L इज द स्लैंटिंग हाइट, L इज द स्लैंटिंग हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो अभी स्लैंटिंग हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, तो स्लैंटिंग हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पे हाइट आपका सो L निकालने के लिए आपका ये जो वाला है, ठीक है, हाइट नॉर्मल हाइट प्लस रेडियस, ओके। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा है, ठीक है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, या इस तरह से कर सकते हैं L इज इक्वल टू आपका नॉर्मल जो लेंथ है, स्लैंटिंग लेंथ नहीं है, ये नॉर्मल लेंथ है या हाइट है, ठीक है, स्लैंटिंग लेंथ का इसका नॉर्मल हाइट जो है, तो इसका आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस R कितना है, R आपका 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का आपको अभी सॉल्व करना है, तो इसको कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1225, ओके, 1225, यहां पे बीच में डॉट, अब इसका फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 156.25, इतना है, इतना ही है। अभी 3.5 को आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसको दूसरा वे में भी आप लिख सकते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं। किस फॉर्म में लिखेंगे आप इसको, 24, 28, 29, 49, ओके, इसको 49 बाय 4 फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे इसको निकालने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। इसका देखिए, ये 12 का स्क्वायर हो गया प्लस इसको 3.5 का स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 गुना कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, यानी कि 7 दूनी 14, ठीक है, 14 बाय 4, ठीक है, 40 बाय 4 कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे 4 5 76 प्लस 49, ओके, तो फाइनली आएगा आपका 625 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 625 डिवाइडेड बाय 4, और इसको आप रूट निकालेंगे तो ये कितना है 25/2 आएगा। फाइनली किसका वैल्यू, आप इस L का वैल्यू आएगा, यहां पे आप निकाल सकते हैं, जो वैल्यू आएगा L का 25/2 सेंटीमीटर, ओके। सो L का वैल्यू हमें मिल गया 25/2 सेंटीमीटर। अभी इसमें आप अगर इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो फिर आप इसकी फाइनली पा लेंगे कितना आपका आएगा। तो अभी यहां पे हम पुट करते हैं, यहां पे थोड़ी सी एडजस्ट करके करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी 2 पाई आर स्क्वायर कितना है 3.5, ओके, यहां पे हम करते हैं अभी 2 पाई आर, ओके। तो पूरा हम वैल्यूज लिख लेते हैं, 2, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, पाई आर, ओके, पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, तो पाई का हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे पाई आर, आर कितना, आर आपका 3.5, अंदर क्या गया 2r, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 प्लस L, ओके, यहां पे L कितना है 25/2, ओके, इतना आपका प्लस हो गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए 3.5 के साथ कट जाएगा 2, तो यहां पे 11 आ गया, 11, और अंदर कितना है 7 प्लस 12.5, ओके, 12.5 या
उस फॉर्मेट में भी आप रख सकते हैं। तो फाइनली आपका आएगा 12.5 और 7 कितना हो गया 19.5 इंटू 11 यानी 11 मल्टीप्लाइड बाय 19.5। तो फाइनली आपका इसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल तो यहाँ आंसर क्या आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है तो इसी का रिफ्लेक्शन है, जो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज कर दिया, जहां पे पाई आर को हमने कॉमन ले लिया 22/7 और r इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पे हमने काट देंगे तो बहुत ही यहाँ 11 आ गया, तो अंदर वाले को हम सिर्फ प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो दैट विल बी आंसर इज कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए क्यूबॉइड, ठीक है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूबॉइड मतलब है क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे सरमाउंटेड है, यानी कि उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है। सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर आप इससे लिख सकते हैं, सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन बी द साइड ऑफ द क्यूब, कैन बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, सो कितना होगा, इट विल बी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि इस पूरे सॉलिड का आपका सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालना है आपको सरफेस एरिया, पहले आप इस जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर इस जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है, ये जो सर्कुलर एरिया है हेमिस्फीयर का उसका निकालेंगे। क्योंकि सर्कुलर एरिया इस ब्लॉक के ऊपर एक पोर्शन में है तो उसका बेस तो नहीं दिख रहा है सरफेस एरिया में, वो पहले से ही ब्लॉक है। तो ये जो नीचे का एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है इसको हम माइनस कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया से, क्योंकि ये पहले से ही हेमिस्फीयर के द्वारा ब्लॉक्ड है, यानी कि ढका हुआ है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया, हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, ओके, माइनस एरिया ऑफ surface, area of surface of hemisphere, area of surface of hemisphere, यानी कि टोटल सरफेस एरिया है इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, फिर सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ये ऊपर वाला, फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो सरफेस है हेमिस्फीयर का उस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, उतना ही सिंपल है। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं क्यूब का सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6 साइड्स है, सारा साइड सेम है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ए क्या है 7 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 49, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 से 6 कम, यानी कि 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आ गया क्यूब का। अब हेमिस्फीयर का आपका सर्कुलर सरफेस एरिया, सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 आपको है ही, पाई 22/7, आर कितना है, आर इसका आधा है, इसका आधा आर है, ठीक है, यानी कि 7/2 का स्क्वायर, दो बार क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है।
3.5 की जगह पे हम 7/2 को कर देंगे, तो फिर पॉइंट में हमें कैलकुलेशन की झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी 2 के साथ ये 2 कट गया, इस 2 के साथ ये 11, ये 7 कट गया, एक 7, यानी कि ये आपका आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा हो गया? सर्कुलर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना है? ये आपका पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाय आर, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। ठीक है, 2 के साथ 2 कट गया, 11, 7 के साथ 7 कट गया, तो 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको तो माइनस करना है, बाकी दोनों को प्लस करना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कितना है? 294 प्लस 77 माइनस 38.5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? जोड़ते हैं इन दोनों को, अगर माइनस कर देंगे 38.5 रहेगा। तो ऐसा करते हैं 294 और 38.5 इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 5, ये 2, फिर 332.5 यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका टोटल इस जो स्ट्रक्चर है इसका सरफेस एरिया आपको मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, और इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।